इसी धरती के संतान मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जानते हैं मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एल्यूमनाई को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। पीएमओ में राज्य मंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी मंच पर बैठे हैं, वो आप ही के स्कूल के में पढ़े हुए हैं। Honorable members, we are in full collaboration. The Honorable Minister must have been a very serious student of Shakespeare. He, in his speech, has taken to Julius Caesar, and our Jairam Ramesh has not interrupted him. Please go ahead. आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेरे साथी और नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय के इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक नॉर्थ ईस्ट की कला संस्कृति को, नॉर्थ ईस्ट की खूबियों को और नॉर्थ ईस्ट के युवा बच्चों को जन जन तक पहुंचाने का काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है। मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, मैं सचमुच आपको लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसा सांसद मिला है। सरकार में मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वाह करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत की संसद में यदि किसी विषय पर बोलना होता है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जितने प्रभावी तरीके से बोलते हैं कि सभी के द्वारा उसकी सराहना की जाती है। ऐसे हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन चुनाव हो रहा है, तीसरी बार वह प्रत्याशी बनकर चुनाव के मैदान में है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही लगता है कि नहीं लगता, मैं नहीं जानता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। पहले की अपेक्षा कई भारी मतों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप लोगों के आशीर्वाद से विजय हासिल करने जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे, और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। अभी तो बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे, अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। बहनों और भाइयों, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने व्यवहार कुशल से न केवल उन्होंने देश के अंदर, बल्कि जो भी दायित्व उन्हें भारत सरकार ने सौंपा है, पार्टी ने सौंपा है, उसका बखूबी निर्वहन करने की जिम्मेदारी उन्होंने जिस तत्परता और जिस प्रतिबद्धता के साथ किया है, वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। क्योंकि प्रतिनिधि आपने चुना, उनके साथ संसद में हम लोग जब 2014 में साथ साथ सांसद थे, तब भी मैं देखता था बहुत ही सहजता, सरलता के साथ किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, इसके लिए वह उस समस्या के समाधान पर विश्वास करते थे। Sir, I must start by paying a tribute to the only speech which I thoroughly enjoyed from the first word to the last, and that is the speech of the member from Jammu, the BJP member Jitendra Singh ji. My apologies, but I must say
that I was terribly impressed by the speech which you delivered. बात जरूर है कि स्कूल का नहीं है कि श्रेय किसी को है। तो मैं जब से मंत्री बना सबसे मेरे यहाँ चक्कर काटने के लिए जितेंद्र सिंह बार बार आपके थे और मुझे कहते कि एक ब्रिज बना दो, एक ब्रिज बना दो। मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, पर जितेंद्र सिंह जी अगर पीछे नहीं करते तो शायद ये पूरा आपको नहीं मिलता। इसलिए उनके लाइफ का एक पॉलिटिकल एथिक्स का पूरा होना, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सुबह ये कटरा से लेकर ये सब काम जो हुआ है, इसमें मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जितेंद्र सिंह जी को कि हर काम के बारे में मेरे पीछे लगातार वो पीछे, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके बहुत से सपने पूरे हो रहे हैं। मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके सांसद महोदय की बात, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री हैं, हमारे सबके बहुत ही सम्मान्य हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कसर नहीं रखी। जिस दिन से मैंने चार्ज संभाला, अश्विनी जी डीएमयू ट्रेन चलानी है, अश्विनी जी कटरा स्टेशन में ये करना है, अश्विनी जी जम्मू में ये देखना है, इतना मजा आता है उनसे बात करते ही। एकदम फोर्सफुली आपके प्रॉब्लम्स को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी रखते हैं। कहीं भी कोई पॉइंट हो, एक आग्रह के साथ, एक विश्वास के साथ, और एक बड़े भाई जैसे छोटे भाई को कहता है अश्विनी ये करना यार, तो वो वाला जो फीलिंग है बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आज उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना आग्रह के साथ आपकी सब बात वो रखते हैं, उनको भी मैं कंसल्ट करूंगा, उनके साथ सब विषयों पे चर्चा करूंगा। Dr. Jitendra Singh, the dynamic Honorable Union Minister, who I am sure will lead this institute to a new height and facilitate its journey towards excellence. I welcome Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Union Minister. He's holding a number of portfolios, who took over this as the chairman of this Executive Council of the IIPA recently. He has all the experience and expertise, capability and capacity to further enhance the stature of the IIPA. किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है? 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको। मगर अभी तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए, कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आगे पूछने के क्यों ये काम नहीं हो रहा है। ये काम हमारे इस क्षेत्र के जो एमपी हैं और मेरे साथ में मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, देखिए मैं उधमपुर की जनता का आभार भी प्रकट करता हूं। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी को आपने एमपी चुना है। इट्स ए वेरी वेरी गुड मैन। क्या कहता, कई बार तो मैं कहता हूं हीरा है वो, तो हीरा। जैसे कभी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी कुछ बोलने लगता है लोकसभा में, मेरा पार्लियामेंट अफेयर्स के नाते सबको बात से रखने की जिम्मा है। टीएमसी क्या बोला, कांग्रेस क्या बोल रही है, बीजू जनता दल क्या बोल रहा है, बीजेपी वाले काउंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मंत्री है कि नहीं है, जवाब समय पे देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो हमें देना पड़ेगा। ये सब चीजों की ड्यूटी रहती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब कोई भी विषय होता है, वो अपने कार्यालय में भी शायद टीवी देखते रहते हैं, तुरंत लेकर के शेर और शायरी अमित शर्मा की तरह 2-4 अच्छे शेर और अच्छी चीजें लेकर के आकर के और अच्छी तरह से ठोक देते हैं जी, अच्छी तरह से विषय रख देते हैं लोकसभा में। ऐसे हमारे जितेंद्र सिंह जी का भी मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आपका एमपी वही है ना भाई का नहीं? प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद और आपके यहाँ के जो सांसद है वो नॉर्थ ईस्ट का मंत्री था, डोनर मंत्री, बहुत सी काम किए। उनका बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपकी जो सांसद है पूरा एक्टिव है, बहुत काम हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए किए हैं और हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं। परसों भी मिले थे, मैंने कहा कि मैं आपके क्षेत्र में जा रहा हूं, तो कहा ठीक है, बहुत अच्छा बात है, जाइएगा वहां और अपनी मंत्रालय के पेट्रोलियम मंत्रालय से आप क्या क्या कर रहे हैं उसका जानकारी भी, और श्रम विभाग से क्या क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी आप दीजिएगा। फिर मैं एक और बात आपके सामने बताना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र जी, for the last 10 years, he was
the Minister of Donor. Through him, we could achieve the maximum speed of development in the northeastern India. And he is the real agent to implement the Act East policy of our Honorable Prime Minister through the activities of the Dr. Jitendra ji. And Dr. Jitendra, perhaps here also I have seen his record. The whole 2.5 crores of rupees of his MP area development fund was totally devoted, given to the COVID combat system, establishment of the oxygen plant, and many things. Being a doctor of the medical doctor, he know all these sense and positive, the positives of the required element for COVID. He has done a lot.